आलोक और राजीव दोनों भाइयों में बड़ी ही घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे से अपने सभी दुख सुख बांटा करते थे। परंतु आलोक के विवाह के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। माता पिता के साथ आलोक और राजीव दोनों रहते थे। ना जाने बचपन की हंसी खेल कब बड़े होते ही मुद्दों में बदलने लग गए। बचपन में होने वाली नोक-झोंक अब लड़ाई और झगड़े में तब्दील होने लगे थे। पिताजी काफ़ी समय तक यह सोचते रहे कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। दिन पर दिन उनकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात माँ ने पिताजी से कहा, क्यों ना अपने जीते जी इन समस्याओं का निदान कर दिया जाए। हमारे जाने के बाद ना जाने यह दोनों कैसे रहेंगे। यह बात सुनकर पिताजी की मानो नींद ही उड़ गई थी। बच्चों के बीच अलगाव की बात, जो बच्चे आज तक हंसी खुशी अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ साझा करते थे, आज उनके बीच अलगाव की नौबत आ चुकी थी। कई दिनों तक आपसी मतभेद देखने के बाद अंततः पिताजी ने एक दिन आलोक और राजीव दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। आलोक ने कहा, पिताजी कैसी जिम्मेदारी, या आपने तो अपनी सभी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं। माँ ने कहा, तुम लोगों की रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से हम भी तंग आ चुके हैं। अगर तुम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते तो सभी चीज़ों का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम घर में शांति तो रहे। राजीव और आलोक एक दूसरे से कितना भी मतभेद रख दें, परंतु अलग होने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकते थे। राजीव ने तुरंत बोला, माँ तुम यह क्या कह रही हो। यह अलगाव की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से। हम भाई भाई हैं, आपस में प्रेम करना और लड़ना झगड़ना एक अलग बात है, परंतु अलगाव यह कैसे सोच लिया तुमने। मैं अकेला बिना भाई के नहीं रह सकता। तुम लोग ही तो मेरी दुनिया हो। जिस दिन मेरी आंखें बंद होगी मैं तुम लोगों को देखकर ही मरना चाहता हूँ। आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। यह कहते हुए राजीव ने माँ को गले लगा लिया। तभी आलोक ने जब पिताजी के पांव पकड़ दिए और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दिए, मैं बड़ा था, मुझे समझना चाहिए था। अब हम बच्चे नहीं हैं, हमारे हर बात का प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ता है। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अलगाव का मतलब है अपनी ही खुशियों के टुकड़े कर देना। हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। आपका आशीर्वाद और प्रेम हमें बराबर चाहिए और हमेशा चाहिए। बस यूं ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।